कबीर साहिब जी को मारने के लिए की गई 52 बदमाशियां या यूं कहें 52 कसनी। सन 1398 में कबीर साहिब जी सशरीर कलयुग में प्रकट हुए थे। उस समय भारत में सभी धर्मों में पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत जैसी कठोर बुराइयां अपने चरम पर थीं। साथ ही सामाजिक भेदभाव और कुरीतियां भी मानव के दुखों का कारण बनी हुई थीं। इन सभी बुराइयों का कबीर परमेश्वर जी ने बचपन से ही कड़ा विरोध किया था। उन्होंने लोगों को शास्त्र अनुकूल ज्ञान को अपनाने, जिससे उस समय के धर्म गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी तथा मुल्लाओं ने पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी को ना पहचान कर उनका घोर विरोध किया था तथा उनको जान से मारने की कुचेष्टाएं भी की थीं। इन सभी धर्म गुरुओं ने मिलकर कबीर साहिब जी को कभी कुएं में डाल दिया तो कभी गंगा में डुबोया, तोप के गोले दागे, तेल में गर्म कड़ाहे में डाला, तलवार से काटा, खूनी हाथी के आगे डाला। इस तरह 52 बार उन्हें जान से मारने का षड्यंत्र रचा था, जिसे 52 बदमाशी या 52 कसनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कबीर साहिब जी का वे कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि कबीर साहिब जी स्वयं अविनाशी हैं तथा पूर्ण परमात्मा है। फिर आखिर अविनाशी परमात्मा का नाश कौन कर सकता है? कबीर परमेश्वर जी स्वयं भी कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। हम ही अलख अल्लाह हैं, हमरा अमर शरीर, अमर लोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि परमेश्वर कबीर जी को मारने के लिए उनके साथ कौन कौन सी 52 बदमाशियां की गई थीं। गर्म तेल के कड़ाहे में बैठाकर मारने का प्रयत्न करना। एक बार सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी ने कबीर साहिब जी को जान से मारने के उद्देश्य से गर्म तेल के कड़ाहे में बैठाकर मारने की योजना बनाई। इस योजना को पूरा करने के लिए वो हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके सिकंदर लोधी के पास पहुंचा और कहा, हम इस कबीर को उबलते तेल की कड़ाही में बैठाएंगे। अगर ये नहीं मरा तो हम मान लेंगे कि यही अल्लाह है। जिसके बाद हजारों लोगों के सामने कबीर साहिब जी स्वयं ही उस गर्म तेल के कड़ाहे में जाकर विराजमान हो गए। सभी इस इंतजार में थे कि कबीर साहिब जल जाएंगे, पर कबीर जी उसमें ऐसे बैठे थे जैसे ठंडे पानी में बैठे हों। ऐसा देखकर शेख तकी ने कहा, अरे इसने जादू जंतर करके तेल की तासीर ठंडी कर दी है। तब उस तेल की तासीर जांचने के लिए जैसे ही सिकंदर लोधी ने तेल में अपनी उंगली डाली तो तेल इतना गर्म था कि सिकंदर लोधी की उंगली तुरंत ही कटकर गिर गई। लेकिन समर्थ शक्ति कबीर परमेश्वर का कुछ नहीं हुआ। कबीर जी को एक झेरे कुएं में डालकर मारने का प्रयास करना। एक अन्य योजना बनाकर शेख तकी ने कबीर साहिब जी को एक झेरे यानी गहरे कुएं में डलवा दिया। फिर वहां इकट्ठा कई व्यक्तियों ने उस गहरे कुएं में ऊपर से मिट्टी, कांटेदार झाड़ी, ईंट, गोबर आदि डलवाकर कुएं को 150 फीट ऊपर तक पूरा भर दिया। सबने खुशी मनाई कि आज तो काफिर खत्म हो ही गया। उसके बाद शेख तकी राजा सिकंदर लोधी के पास गया तो देखा कि कबीर साहिब जी अंदर आराम से आसन पर बैठे थे। इतना सब देखने के बाद भी शेख तकी और अन्य धार्मिक गुरु पीर नहीं माने। तलवार से कबीर जी के कई टुकड़े करने की कोशिश करना। एक रात को मुसलमान पीर शेख तकी कुछ गुंडों के साथ मिलकर कबीर साहिब जी की हत्या करने के उद्देश्य से उनकी कुटिया में पहुंचा, जहां कबीर साहिब जी सो रहे थे। तभी उसने अपने गुंडों से कबीर जी पर तलवार के बेतहाशा वार करवाए, लेकिन तलवार बार बार कबीर जी के शरीर से आर पार निकल जाती थी, क्योंकि कबीर साहिब जी का शरीर 5 तत्व से नहीं बना था, बल्कि उनका शरीर नूरी तत्व का अर्थात अविनाशी शरीर था। फिर भी गुंडों ने अनगिनत वार किए और अपनी तरफ से उन्हें मृत समझ लिया। लेकिन समर्थ को कौन मार सकता है? कबीर जी को मृत समझकर जब शेख तकी और वो गुंडे वहां से चलने लगे तो कबीर साहिब जी ने पीछे खड़े होकर आवाज लगाई कि शेख तकी, आज कुटिया में आए हो तो दूध पीकर ही जाना। सभी ने सोचा कि भूत आ गया है और सभी भयभीत होकर वहां से भाग गए। गंगा दरिया में डुबोकर मारने का प्रयास। एक बार दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी ने जनता को शांत करने के लिए अपने प्राणदाता कबीर जी के हाथों में हथकड़ियां लगाई, पैरों में बेड़ियां तथा गले में तौक यानी लोहे की भारी बेल डाली और जनता के इच्छा अनुसार आदेश दिया कि कबीर जी को गंगा दरिया में डुबोकर मार दो। जिसके बाद सिपाहियों ने कबीर जी को नौका में ले जाकर गंगा नदी के मध्य में फेंक दिया। जिसके बाद सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर जी की हथकड़ी, बेड़ी और लोहे की बेल अपने आप टूट गई। परमात्मा जल पर सुखासन
यानी आलती पालती लगाकर बैठे रहे और गंगा दरिया में नहीं डूबे। ये अचरज देखकर भी वे सभी लोग परमेश्वर को नहीं समझ सके। इसके बाद तो राजा सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर शेख तकी, जो कि कबीर जी से ईर्ष्या करता था, उसने मोर्चा संभाल लिया। उसने कहा, ये कबीर तो जंतर मंतर जानता है, इसने उस जल को बांध दिया है तभी तो नहीं डूब रहा है। इसको नौका में बैठाकर किनारे ले आओ और इसके शरीर के साथ भारी पत्थर बांधकर पुनः गंगा के मध्य में ले जाकर जल में फेंक दो। ऐसा ही किया गया। इस बार भी सभी पत्थर बंधन मुक्त होकर जल में डूब गए, परंतु परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर आराम से बैठे रहे और नीचे से गंगा जल की लहरें बह रही थीं। परमेश्वर कबीर साहिब जी को तोप से मारने की साजिश करना। शेख तकी ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया था कि जब कबीर साहिब जी गंगा नदी में नहीं डूबे तो शेख तकी ने उपस्थित जनता से कहा कि सभी कबीर जी को पत्थर मारकर मार डालो। फिर तीर चलाने वाले सैनिकों से तीर मारकर कबीर जी की हत्या कर देने को कहा, परंतु परमेश्वर कबीर जी की ओर ना तो पत्थर गया और ना ही तीर। तब शेख तकी ने कहा कि तोप मंगवाओ और गोले मारकर इस कबीर का काम तमाम कर दो। ऐसा ही किया गया। तोप यंत्र से गोले चलाए गए, परंतु कबीर परमेश्वर के पास एक भी गोला नहीं गया। कोई तो वहीं किनारे पर जाकर गंगा जल में गिर जाए तो कई दूसरे किनारे पर जाकर गंगा किनारे गिरकर शांत हो जाए। कोई कुछ दूर तालाब में जाकर गिरे, परंतु परमेश्वर के निकट एक भी तोप के गोले नहीं गए। इसी प्रकार 4 पहर यानी 12 घंटे तक ये जुल्म शेख तकी करवाता रहा और धर्म गुरुओं के बहकावे में जनता का विवेक भी खत्म हो चुका था। इसलिए वो भी धर्म गुरुओं के साथ परमेश्वर कबीर जी को मारने के लिए अंत तक खड़े रहे। तब परमेश्वर कबीर जी ने दया करी और जल के अंदर समा गए। शेख तकी खुशी से नाचने लगा कि डूब गया दुश्मन, अब शव पर गारा तथा रेत चढ़ जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगा। जबकि परमेश्वर कबीर जी वहाँ से अंतर ध्यान होकर रविदास जी की कुटिया पर पहुँच गए और दोनों परमात्मा की महिमा के शब्द गाने लगे। शेख तकी ने अपने साथियों से कहा कि चलो रविदास को बताते हैं कि आपका अविनाशी परमात्मा गंगा के जल में डूबकर मर गया है। तब शेख तकी अपने प्रशंसकों के साथ संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा, जहां कबीर जी उपस्थित थे और शब्द गा रहे थे। खूनी हाथी से मरवाने का प्रयत्न विफल हुआ। जब परमेश्वर कबीर जी गंगा में नहीं डूबे और ना ही तोप के गोलों से मरे तो सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब जी को खूनी हाथी से कुचलवाकर मारने की सजा सुना दी और कबीर परमात्मा जी के हाथ पांव बांधकर उन्हें एक मदोन्मत खूनी हाथी के आगे डाल दिया गया। जब हाथी कबीर परमात्मा को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसे परमात्मा के स्थान पर एक बब्बर शेर दिखाई दिया और सिकंदर लोदी को परमात्मा का विराट रूप दिखाई दिया, जिससे वो हाथी अपनी जान बचाकर भाग गया तथा राजा भी थर थर कांपता हुआ नीचे आया और कबीर परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम किया। कबीर जी को बेइज्जत करने का प्रयत्न करना। जब कबीर जी शेख तकी के किसी भी प्रयत्न से नहीं मरे तो शेख तकी ने कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने के लिए कबीर साहिब जी के नाम से भारतवर्ष के सभी आश्रमों में झूठी चिट्ठी डलवा दी कि कबीर जी 3 दिन का भंडारा करेंगे, सभी आना, भोजन के बाद एक मोहर और एक दोहर भी देंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं केशव बंजारे के रूप में आकर काशी के चौपड़ के बाजार में 18 लाख साधु संतों समेत सैकड़ों लोगों को 3 दिन का मोहन भंडारा भी कराया था, जिससे परमेश्वर कबीर साहिब की और अधिक महिमा हुई, क्योंकि कबीर साहिब समर्थ परमात्मा है और वे जो चाहे सो कर सकते हैं। इस तरह के अनेकों जुल्म उस समय के धर्म गुरुओं द्वारा परमेश्वर कबीर जी पर ढाए गए, लेकिन वे समर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका तथा हम सभी भी उन्हीं के बच्चे हैं। इतने जुल्म किए जाने के बाद भी यही वजह रही कि कबीर परमेश्वर जी ने समर्थ होते हुए भी किसी को श्राप नहीं दिया, नहीं तो वे जो चाहे सो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे वास्तव में हमारे पिता हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 24 और अर्थवेद कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 मंत्र 7 में परमेश्वर कबीर जी के गुणों को विस्तार पूर्वक बताया गया है कि परमात्मा ही वास्तव में हमारा माता पिता है और वही हमारा भाई तथा सच्चा मित्र भी है तथा वही सारी सृष्टि का रचनहार है, जो पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 17 के अनुसार सर्व का पालन पोषण भी करता है। सत साहेब।